एक बार फिर से मैं इंग्लिश नहीं आती। अरे मैं बताती हूँ ना, ये मरता नहीं है। मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है। ये फिनिक्स है और ये ऐसा होता है कि ये मरता नहीं है बल्कि राख बन के फिर से जिंदा हो जाता है, अमर रहता है। होते ही है। आई थिंक तो इसका नाम अमर होना चाहिए। ये एक सिग्नेचर है कि आई डिजर्व टू हैव अ फिनिक्स ऑन माई बॉडी बिकॉज आई राइज फ्रॉम ऐश। आप भी अमर रहो। थैंक यू। ओके सर, चलिए शुरू करें। प्रोडक्शन लीजिए मीडिया के साथ, मीडिया भी जानना चाहती है, हालांकि जानते तो है पर फिर भी नहीं, एक कलाकार का काम है अपना इंट्रोडक्शन देना। मैं कभी नहीं थकूंगी मैं अपने बारे में बताते हुए। तो नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है शिखा मल्होत्रा और मैं एक अभिनेत्री हूँ। बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से मैंने अपनी एक्टिंग का कोर्स किया है, तालीम ली है। बचपन से ही थिएटर्स करती आ रही हूँ और मेरी फिल्म कांच ली मुख्य अभिनीत फिल्म एज अ लीड एक्ट्रेस, वो रिलीज हुई थी लॉकडाउन से जस्ट पहले। संजय मिश्रा है उसमें, यू कैन सी द पोस्टर। मेरी शुरुआत फैन फिल्म से हुई थी, शाहरुख खान की फैन फिल्म। उसमें मेरा बहुत ही बेहतरीन किरदार था। रनिंग शादी फिल्म में मैंने काम किया है तापसी पन्नू के साथ। और तमिल, तेलुगु, श्रीलंकन फिल्म मैंने ये भी की है, पंजाबी फिल्म भी की है लकी कबूतर। अभी हितेन तेजवानी जी के साथ मेरी एक फिल्म आ रही है मानो या ना मानो, उसमें राजीव ठाकुर भी हैं। और मैं एक ट्रेंड प्रॉपर ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी हूँ, कथक डांसर भी हूँ, वर्सेटाइल डांस स्टाइल्स मैं करती हूँ और मैं लिखती भी हूँ, पेंटिंग भी बनाती हूँ। तो जैसा एक आर्टिस्ट को होना चाहिए मैं वैसी हूँ। क्या बात है, एक नंबर। एकदम ही मल्टी। आप चलिए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दिए, इसके बारे में बताइए कुछ। क्योंकि कोविड में मेरा सफ़र बहुत अलग रहा। बीइंग अ नर्स, जैसे कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, नर्स की एक फ़ोटो है मेरे इस पूरे कोलाज में। बहुत सारे रूप हैं, मेरे ही हैं। मेरी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन एज अ नर्सिंग ऑफिसर रही है दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से। और क्योंकि हम शपथ लेते हैं ऐसे में, जब भी कोई मेडिकल प्रोफेशन करता है, कि जब भी देश में किसी को भी आपत्ति होगी, कैसी भी ज़रूरत पड़ेगी, देश में सड़क पे राह चलते कहीं पर भी आम जिंदगी में, तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे। तो वही हुआ जब कोविड हुआ। तो सभी एक्टर्स वीडियोस बना रहे थे अपने अपने तरीके से। कुछ सोनू सूद जैसे थे जो उन्होंने कई तरीके से, पैसे से और बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने हेल्प की। और कुछ एक्टर्स घर में मैसेज दे रहे थे अच्छा। और मैं थोड़ा सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ थी कि आई वॉज इनटू द मेडिकल फ्रेटर्निटी। तो मैं फ्रंटलाइन नर्सिंग ऑफिसर बतौर, मैंने आईसीयू में काम किया है, ट्रॉमा हॉस्पिटल एचबीटी में। मेरे लिए सफ़र थोड़ा अलग रहा क्योंकि जहाँ पर अपने अपनों का साथ देने से डर रहे थे, अपने अपनों का साथ मतलब बहुत एक अजीब सी स्थिति थी कि जहाँ पे बहुत ही डर था सब में। वहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे जाना चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे वार्निंग दी गई कि चेहरा ख़राब हो सकता है, चीज़ें बहुत भयावह हो सकती हैं। और हुई भी, क्योंकि एक साल कोविड में काम करने के बाद फिर मुझे पहले कोविड हुआ, मेरी शुगर बहुत लो चली गई, 36 इनफैक्ट। उसके बाद फिर मुझे राइट साइड पैरालिसिस हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक। तो मेरा जो चेहरा था वो टेढ़ा हो गया था बिल्कुल। हाँ, और शायद इंटरनेट पे वो फ़ोटोज़ भी हैं। और फिर जब मैं थोड़ी सी ठीक हुई, केईएम हॉस्पिटल में उद्धव ठाकरे जी ने मेरा ट्रीटमेंट पूरा करवाया क्योंकि बीएमसी के अंडर था हॉस्पिटल एचबीटी। फिर वो जब ठीक होने के बाद, क्योंकि नर्स हूँ, मेरी मदर नर्स हैं, तो हमें ये पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। हिम्मत थोड़ी आम आदमी से ज़्यादा होती है एक मेडिकल है ना पर्सनल में। तो बहुत ही एक लंबी जर्नी के बाद मैं अपने पैरों पे चलना शुरू हुई वापस। वेट मेरा समवेयर अराउंड 87 kgs हो गया था। फिर वहाँ से वापस अपने आप से मिलना, वो एक बहुत बड़ी जंग थी। मैं अभी हाल फिलहाल में मैं सुनती आती हूँ इंटरव्यू कि राहुल जी हैं, राहुल रॉय, वो अभी भी काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। पैरालिसिस उनको हुआ था और अभी भी कभी कभार 4 साल हो चुके हैं उनको, अभी भी तकलीफ़ हो जाती है कुछ ना कुछ। तो मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट ईजी एक आम आदमी के लिए वो हिम्मत जुटा पाना और फिर वो सही चीज़ पता होना कि क्या करना चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो खैर बाय द गॉड ग्रेस, ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं इस चीज़ से बाहर आ पाई, हिम्मत कर पाई। क्योंकि एक एक्टर के लिए ना अभिनय तो होती है, कला तो होती है बड़ी चीज़, लेकिन चेहरा बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप बचपन से अपना चेहरा बड़ा एडमायर करते आते हैं और मुझे भी हमेशा से बहुत सुंदर और ऐसे रहने की आदत है, अच्छा लगता है। मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और शायद इसीलिए आज मैं वापस यहाँ पर लड़कर सारे हालातों से बैठी हूँ। तो मुझे अपने आप से मिलना था और मैं वापस अपने आप से मिल ली। फिर ये जर्नी शुरू हुई वापस कोविड के बाद। हालांकि कोविड से पहले मैंने कई फिल्में की हैं। फ़ैन फिल्म की है मैंने शाहरुख खान की, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। और
इसका भी मैं एक किस्सा बता देती हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बॉम्बे में आई तो मुझे लगा कि चलो यशराज तो ऑडिशन देना ही है, बहुत ही जेन्युइनली ऑडिशन होते हैं। बैंड्रा में मैं ऑडिशन देने गई और अचानक से कोई कॉल नहीं आया, 6 महीने लगे कॉल आने में। कॉल आया, मुझे बुलाया गया और मेरा सबसे लाइफ का पहला जो किरदार है वो एक पत्रकार का ही है फ़ैन फिल्म में, तो आप ही की कैटेगरी में। और जब मैंने ये किरदार निभाया बहुत अच्छा हुआ। शूटिंग पे शाहरुख खान खड़े हुए थे सामने और वो मेरा सीन मॉनिटर कर रहे थे। मुझे कोई एडी आके उसने बताया कि भैया आपका सीन शाहरुख खान मॉनिटर कर रहे हैं, तो नहीं हम अपने आप में शहनशाह बादशाह। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बस मैंने अपनी तरफ से परफॉर्म किया 2-3 बार अलग अलग एक्सप्रेशन में। मनीष शर्मा जी ने जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे ये सीन करने के लिए कहा। अब मुझे लगा कि चलो शाहरुख खान जा रहे हैं, जा ही रहे होंगे, चलो मैं इधर उधर देखने लगी। वो धीरे धीरे मुझे लगा वो मेरी यहीं पर आ रहे हैं, सेट पे आ रहे हैं। और बिलीव मी कि बचपन से जो सिनेमा का मतलब शाहरुख खान है हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, तो वो मेरे पास आ रहे हैं और मेरे सारे दिलो दिमाग में एक ट्यून बज रही है, टिंग 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 टिंग। वो पूरा DDLJ का फ्लैशबैक सब मेरी आंखों के आगे, और वो पास आके खड़े हो गए, सो चॉकलेटी। और मैंने कहा अरे यार असली में कोई ऐसे शाहरुख खान को पहली बार देखे तो आम जिंदगी में से निकल के नहीं, लाइक अरे इतने सारे डायलॉग कैसे बोल रही है, मैं तो आज भी नहीं बोल पाता, कम ऑन गिव मी अ हग। तो इसका मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि वो नहीं बोल पाते, ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने एक नए एक्टर को, खासकर फीमेल होते हुए मुझे, क्योंकि मैं बहुत नर्वस भी थी, पहला मेरा कैरेक्टर था और यशराज जैसी जगह में आप एकदम कोई आपको देख नहीं रहा है और आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो बड़ा अजीब लगता है, स्कैरी भी लगता है, एट टाइम्स नर्वसनेस होती है। तो मुझे हिम्मत बनाते हुए उन्होंने कहा कि भाई आगे बढ़ोगी, बहुत अच्छा करोगी, एंड दैट्स व्हाट हिज ग्रेस इज़ ऑलवेज, कि उन्होंने इस तरीके से एक नए एक्टर को सपोर्ट किया, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे गले लगा के ब्लेसिंग्स दी। सो आई थिंक ही वुड बी प्राउड सीइंग मी वर्किंग अहेड और आगे इंडस्ट्री में काम करते हुए देख के खुशी होगी उन्हें, एंड आई एम सो हैप्पी। अब फ़ैन फिल्म की मैंने रनिंग शादी फिल्म एक आई थी तापसी पन्नू की, अब तापसी पन्नू एंड अमित साहब, उसमें भी मैंने तापसी पन्नू के सीनियर का कैरेक्टर किया है। काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स हैं, मैंने फिल्म में गिटार भी प्ले किया है असली में। और तमिल मेरी एक फ़िल्म आई थी सेंटिनल, श्रीलंकन फिल्म है, वो श्रीलंका में ही रिलीज़ हुई है। तेलुगु फिल्म है जयंती, पंजाबी फिल्म है लकी कबूतर। ये सब फ़ैन और कांचली के बीच का सफ़र है जहाँ पर मैं अलग अलग किरदार कर रही थी। अभी आने वाले समय में एक हितेन तेजवानी जी के साथ मैंने फ़िल्म की है, मानो या ना मानो। इट्स अ 1 आवर एक सवा घंटे की फ़िल्म है, वो आने वाली है। और उसमें राजीव ठाकुर भी हैं, बहुत अच्छी फ़िल्म है। अब आप जो कांचली के लिए मैं जानी जाती हूँ, एक ह्यूज मतलब करोड़ों लोग इसे देख चुके हैं, इट्स ऑलरेडी ऑन अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब। लेकिन री रिलीज़ क्यों? क्योंकि हर एक्टर चाहता है कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हर फिल्म का होना चाहिए। क्योंकि मैं थिएटर एक्टर हूँ, मैंने दिल्ली में भी बचपन से थिएटर्स किए हैं और मैं एक शास्त्रीय संगीत में निपुण हूँ, मैं ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हूँ, कथक डांसर हूँ, वर्सेटाइल डांस स्टाइल्स में करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर एक्टर होते हुए लगता है कि फ़िल्म ना मोबाइल में या ठीक है देखते हैं लोग OTT में, मगर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो फिल्म थी ये अपने समय से थोड़ी आगे थी। इसमें जो क्लाइमेक्स है वो बहुत भारी भरकम है। कजरी अपने आप में एक बहुत बोल्ड कैरेक्टर है। क्लाइमेक्स में पूरा वो एक न्यूड सीन है विच हैज़ बिन शॉट एस्थेटिकली, बहुत ही कमाल की टीम रही हमारी। तो मैं चाहती हूँ कि आज जहाँ पर एक एरा चल रहा है, एक ऐसा एरा जहाँ पर फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की बहुत ज़रूरत है, फीमेल महिलाएं लड़ रही हैं, फिर मैं वही मजाक कर दूँगी कि वो नीले ड्रम वाला ऐसा नहीं वैसा वाला नहीं, बट अच्छी साइड में कि अपने लिए आवाज़ उठाने की ताकत अब तो बहुत कॉमनली आ गई है। हर वर्ग की महिला अपने बारे में कहना, अपनी विचारधारा रखना जानती है। तो उस समय में कांचली का बाहर आना बनता है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है फिल्म। विजय दान देथा जी की लिखित कहानी है, नोबल नॉमिनेटेड राइटर है राजस्थान के प्रसिद्ध, जिनकी कहानी पर पहली फिल्म भी बनी है शाहरुख खान की, अगेन दिस कनेक्शन। तो मुझे लगता है फिल्म बाहर आनी चाहिए, इसीलिए वी आर री रिलीजिंग कांचली वेरी सून, सो दैट लोग कजरी से मिले। कजरी बहुत अब आप देखो आजकल जैसे मॉडर्न एरा में बिकनी पहनते हैं, जैसे मैंने खुद एक मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन जो एक गांव की ब्यूटी होती है ना वो अलग ही होती है। इसमें देखो इन्होंने कांचली एक पहनी हुई है। कांचली का मतलब सांप की खाल भी होता है, जिसे निकालने में उसे बहुत तकलीफ होती है और निकल जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो बड़ा स्मूथ हो जाता है उसका जीवन। तो ऐसी ही वो कुर्ती कांचली जो वो पहनती है, वो भीलवाड़ा का एक प्रसिद्ध पहनावा है।
और 90 साल की औरतें भी वहाँ पे ऐसे ही कपड़े पहनती हैं बहुत रिसर्च के बाद। इस फिल्म का कॉस्ट्यूम पूरा मैंने किया है, ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे अप्रिशिएट भी किया गया था 2020 में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी, थिएटर रिलीज़ हुई थी। और हमारी फिल्म के एक सॉन्ग को जो स्वरूप खान ने गाया, वैसे सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक सॉन्ग जो था वो प्योर क्लासिकल कैटेगरी में मिर्ची अवार्ड्स में उसे नॉमिनेट भी किया गया था। तो इस फिल्म में बहुत सारी खासियत है, अच्छी फिल्म है, अच्छे कलाकार हैं। सबसे बड़ी बात संजय मिश्रा मेरे साथ हैं कि मेरी पहली फिल्म मुख्य अभिनीत जो फिल्म थी उसमें संजय मिश्रा, ललित परिमू और थिएटर के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हमारी फिल्म में हैं। कम एक्टर्स की बनी हुई फिल्म है लेकिन बहुत क्रिस्प स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। अच्छा, ये आपकी जो फिल्म है ये इसको आपने बताया ड्रम जैसे वाली बात कही आपने, ये मैसेज क्या देना चाह रही है आप? क्या मतलब इस फिल्म से क्या मैसेज होगा जो आप रिलीज करेंगे? देखो हमारी फिल्म में ऐसा मैसेज क्या बिल्कुल मैसेज नहीं है कि करता पति बात ना माने तो उसे ड्रम में डाल दो, फ्रिज में बंद कर दो, नहर में बहा दो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फिल्म में एक ये मैसेज है कि नारी उत्थान और नारी स्वतंत्रता की बात करती है कांचली। हमारी फिल्म में मैसेज ऐसा है कि अगर आपका पति या स्पाउस या कोई भी XYZ आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पत्नी बतौर पत्नी मुझे अपने पति से या बॉयफ्रेंड से या स्पाउस से सिर्फ गहने, गिफ्ट्स और जेवर मिल जाएं और मैं खुश रहूँगी। मैं कोई ऐसी गुड़िया थोड़ी हूँ कि सजा के शोकेस में रख दें। बात है विचारधारा के मिलने की, बात है मुझे अपने विचार रखने की इजाज़त देने की, स्वतंत्रता देने की। बात है कि आप मेरी बात समझें। प्यार के बहुत तरीके होते हैं ना, तो हमारी फिल्म ये कहती है कि अगर नई बात समझ आ रही है तो आप अपना रास्ता चुन लें। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में रहें जो नहीं चल पा रहा है, जहाँ पे प्रताड़ना हो रही है। और प्रताड़ना भी ऐसी नहीं है कि मार पिटाई होती है, सिर्फ मेंटल टॉर्चर भी प्रताड़ना में ही आता है। अगर आपके विचार कोई नहीं समझ रहा है या आपको कोई भी नहीं समझ पा रहा है, आप अकेले हैं, वो भी प्रताड़ना है। आपको कॉर्नर कर दिया गया है, आपको कुछ बोलने की इजाज़त ही नहीं है और आपको जहाँ तहाँ कहीं भी रख दिया गया है। ऐसी कई कई हमारे भारत देश इतना बड़ा है, अभी भी कितने पिछड़े हुए समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं, गाँव में ऐसी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं पर भारी पड़ती हैं। तो वैसा एक मैसेज हमारी फिल्म देती है कि स्ट्रांग रहना है और अपना रास्ता खुद चुनना है, चाहे कुछ भी हो। इस फिल्म में लास्ट टर्निंग पॉइंट आपका जो सीन था जिसमें वो सचमुच अपने सारे वक्त छोड़ देती है, तो इसके लिए आपने खुद किया कि बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया? क्या बात है, आपने तो मुझे स्टार बना दिया आज ही। तो क्या था कि फर्स्ट फिल्म थी और बॉडी डबल नहीं था, मेरा ऑप्शन भी नहीं था ऐसा मेरे पास। और मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है तो मुझे ही करना है ये सीन। बहुत सारी चर्चा हुई कि बॉडी सूट पहनेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि वो सीन जो विजय देथा जी ने लिखा है वो ऐसा ही लिखा है कि वो अपनी पूरी कैचुली उतार के और वो जा रही है। मतलब कैचुली मतलब सिंबॉलिकल है कि बंधन, ये चूड़ी, ये नथ जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, बोर्ड लगाते हैं माथे पे वो, तो वो कुर्ती कांचली सब उतार के जा रही है कि भाई मैं अब इस बंधन से आज़ाद हूँ, मुझे कुछ प्रताड़ना नहीं झेलनी है और मुझे प्यार चाहिए था, वो नहीं मिला और मैं अपने ही किसी रास्ते जा रही हूँ। जबकि वो गर्भवती भी दिखाई गई है उस समय। तो कोई बॉडी डबल नहीं था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ख़ास बात राजस्थान की जनवरी 1, 2, 3, 4 की तारीख में ये सीन शूट हुआ है और जो बिल्कुल ऐसे फटे ठंड होती है ना नॉर्थ की, वैसी वाली ठंड में सब लोग ऐसे जैकेट पहन के ठुर ठुर कर रहे हैं, पानी वो पहना हुआ टोपा और आर्टिफिशियल रेन वाले भी सब लदे हुए हैं कपड़ों में और मैं बिल्कुल बिना कपड़ों के निर्वस्त्र होके जा रही हूँ। तो वो बहुत ही मेहनत से किया गया सीन है। कई बार मैं बेहोश हो गई, सर पे ठंडा पानी पड़ रहा है, बहुत -5 डिग्री टेम्परेचर था, क्योंकि ये शूट जो हुई थी वो झाड़ोल में हुई थी, उदयपुर से 60-65 किलोमीटर अंदर, और गांव और खुला वैसा। तो ये सीन बहुत मेरे दिल के करीब है। तब हमारी फिल्म को मौका नहीं मिल पाया क्योंकि 7 फरवरी 2020 को रिलीज़ हुई और फिर मार्च में लॉकडाउन लग गया, तो उतनी चर्चा नहीं हो पाई फिल्म की। हालांकि मीडिया में सब लोगों ने देखी और बहुत सराहा भी, ऑनलाइन भी लोग यूट्यूब पे करोड़ों लोग देख चुके हैं हमारी फिल्म को। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज लोग मेहनत देखें, फिल्म देखें, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छी स्टोरी है और आज लोगों को समझ आएगी। अच्छा, ये आपका ब्यूटी का राज क्या है? कौन सी जड़ी बूटी खा रही है? वापस कमबैक किया है। जड़ी ब्यूटी। जड़ी बूटी। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मेरी जो खूबसूरती का राज है वो मेरी ये स्माइल है।
कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति रही है मेरे साथ, चाहे मुझे पैरालिसिस हो गया था और मैं बहुत मोटी हो गई थी और मैं बिस्तर पे पड़ी थी, या मेरी नाक में नली थी, या कुछ भी था, लेकिन मेरी मदर और मैं, मतलब हम आपस में हंसते थे तब भी, और मैं बस, कुछ भी स्थिति आज तक जीवन में आई है, और ऐसा होता है ना, एक्टर्स को काम का स्ट्रेस होता है बहुत सारा, मैं तो बिल्कुल ज़ीरो पे कई बार आई हूँ, और मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो जूझ रहे हैं, लेकिन ये हंसी नहीं जानी चाहिए, ये पॉजिटिविटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो किस चीज़ का गम है खोने का, जो अपना नहीं है वो नहीं है, और जो अपना है वो अपने पास आएगा। तो मैं बहुत संतुष्ट रहती हूँ, मेरी संतुष्टि, मेरी हंसी, मेरा खुश रहना, मेरी जिंदा दिली, मेरी खूबसूरती का राज है, ये है गाना। ओके, या हाँ, तो से somebody से, मैं गा देती हूँ। मतलब गाना गाइए, वो आपने काशी का जो गाना है बहुत खूबसूरत गाना है। हाँ, इट्स अ क्लासिकल सॉन्ग जी, थैंक यू। हमारा ये जो सॉन्ग है, जैसे मैंने बताया था, मिर्ची अवार्ड्स में प्योर क्लासिकल कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ था। स्वरूप खान जिन्होंने घूमर गाया है, उन्होंने गाया था, मैं कोशिश करती हूँ। जिया बहरू पिया मोरा, जिया बहरू पिया मोरा, खेले मुझसे आँख मिचोली, खेले मुझसे आँख मिचोली, भीतर बाहर भरा भरा, बाकी है सब ये खाली खाली, भीतर बाहर भरा भरा, बाकी है सब ये खाली, जिया बहरू पिया मोरा, खेले मुझसे आँख मिचोली, खेले मुझसे आँख मिचोली।